नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कुछ खास खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपाल के विदेश मंत्री आज आएंगे अयोध्या, रामलला को समर्पित करेंगे 5 प्रकार के चंद्रभूषण। आसनसोल के जादूडांगा इलाके में स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करेगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 राज्यों में गठबंधन का हो सकता है ऐलान। ईरानी सेना की पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक, जैश अल अदल के कमांडर को किया ढेर। ये तो थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं अपने बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां एमजी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। साथ ही कानपुर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में सुलभ शौचालय बनाने को लेकर हुआ विवाद। और अंत में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां रविदास जयंती पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने किया पैदल गश्त। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज तहसील क्षेत्र के सराय मोयुद्दीनपुर स्थित एमजी मां गायत्री कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में संत रविदास जयंती के पूर्व संध्या पर चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी की जयंती पर एमजीसी पब्लिक स्कूल में संत श्री रविदास जी के जीवन वृत्त पर आधारित चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग स्कूल के पूरे छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संदीप विश्वकर्मा द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर संत रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने की शपथ ली। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। कानपुर शहर के नागरिकों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त अखिल कुमार द्वारा शहर के संभ्रांत नागरिकों से ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान में जुड़कर महत्वपूर्ण चौराहों तिराहों को गोद लेकर सीसीटीवी कैमरे के स्थापन में सहयोग करने की अपील की गई थी। इसी कड़ी में पहले दिन की कानपुर के प्रबुद्ध एवं जागरूक चिकित्सक वर्ग ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपने स्मार्ट शहर को अधिक सुरक्षित शहर बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र एम्बेसडर प्रोग्राम के पहले दिन ही 45 चौराहों को गोद लिया गया, जिसमें प्रथम चरण में आईएमए कानपुर ब्रांच के अध्यक्ष द्वारा चौराहों को गोद लेने का सहमति पत्र दिया गया। इसी कड़ी में कानपुर ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी व डॉक्टर अमित सिंह और गौर सचिव एवं संयोजक कमेटी एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मिलकर प्रथम चरण में 45 चौराहों को गोद लेकर ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत कैमरों के स्थापना हेतु त्रिनेत्र एम्बेसडरों के द्वारा गोद लिए हुए चौराहों व संबंधित चिकित्सकों की नामावली सूची के साथ सहमति पत्र प्रदान किया गया। सोचा कि ये स्मार्ट सिटी को सिक्योर सिटी बनाना बहुत आवश्यक है, जिसमें उन्होंने जो त्रिनेत्र एम्बेसडर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की थी, उसमें आईएमए ने प्रथम चरण में 45 क्रॉसिंग्स को अडॉप्ट किया है हमारे वेरियस डॉक्टर्स ने, जिसकी लिस्ट आज हम पुलिस कमिश्नर साहब को दे रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। शास्त्री नगर वार्ड 91 से पार्षद विनोद गुप्ता द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा था, जो कि अनुचित था। इस निर्माण को लेकर व्यापारियों व जनता में आक्रोश था कि शौचालय यहां पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी शौचालय यहां पर बना हुआ है और उसी के बगल में पुनः विनोद गुप्ता द्वारा शौचालय का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन जनता व व्यापारियों में आक्रोश था कि पहले से ही बने शौचालय के बगल में एक और शौचालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले ही शौचालय की साफ सफाई का कार्य नहीं होता है। जहां शौचालय होना चाहिए वहां नहीं बनाया जा रहा है और शौचालय के बगल में शौचालय बना दे रहे हैं, ये गलत है। जनता के अनुसार व व्यापारियों के अनुसार जनता और व्यापारियों के पक्ष की बात को रख करके भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्षद विनोद गुप्ता से कहा कि यहां पर शौचालय का निर्माण न करवाया जाए। इस बात को लेकर पार्षद विनोद गुप्ता व सपा नेता विनय गुप्ता से भाजपा कार्यकर्ताओं का विवाद हो गया। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने सपा नेता विनोद गुप्ता
व विनय गुप्ता पर उचित कार्यवाही की व अवैध तरीके से शौचालय निर्माण पर पाबंदी लगाई। शौचालय निर्माण के संबंध में आज वहाँ पूजा पाठ की कार्यवाही जो है संपन्न की जा रही थी कि उसका शिलान्यास किया जाए। वहाँ पर कुछ लोगों ने विरोध किया कि पहले से एक शौचालय बना हुआ है और इसको लेकर के दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और उस पर जो है कि वहाँ शौचालय का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में नगर आयुक्त साहब से चर्चा करके उसमें कार्रवाई की जाएगी और जो इनमें आपस में भैंसा-भैंसी हुई है, मारपीट की घटना आज बता रहे हैं, तो इसमें जो है प्रार्थना पत्र लेकर के और सुसंगत धाराओं में जो जिसकी गलती होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की। सर, क्या पुलिस ने भी नोक-झोंक हुई है पब्लिक की? पुलिस ने समझाया है अच्छे तरीके से, बात सुन करके और उसको समझाया है, वार्ता किया है और जिससे कि समस्या का समाधान हो और जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुरूप कार्रवाई। सर, तहरीर क्या दोनों तरफ से मिली है? सर, तहरीर दोनों पक्षों से मिली है कि एक पक्ष से ली गई है? दोनों तरफ से प्रार्थना पत्र आए हैं। सर, ये जो जिन लोगों पे आरोप लग रहा है क्या जिला बदल अपराधी है? उसमें संबंध में जानकारी की जा रही है और जो भी अभिलेख होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता भरत पांडे की रिपोर्ट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा एवं एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा जनपद में संत गुरु रविदास जयंती के दृष्टिगत विभिन्न कार्यक्रम शोभा यात्राओं के आयोजकों के साथ वार्ता की गई तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पैदल गश्त की गई एवं ड्रोन उड़ाकर मार्गों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। आगामी रविदास जयंती के त्योहार को देखते हुए आज नगर क्षेत्र में मेरे और समस्त पुलिस बल द्वारा पैदल गश्त की गई और जो महत्वपूर्ण जुलूस हैं उनके आयोजकों से वार्ता की गई। जुलूस के मार्ग देखे गए, साथ ही ड्रोन कैमरे का उपयोग करते हुए जो रास्ता है जुलूस का उसका निरीक्षण किया गया, अन्य विभागों से समन्वय किया गया। इसमें ट्रैफिक पुलिस, एलआईयू स्टाफ, फायर की टीम, सिविल पुलिस, महिला पुलिस, इन सभी से चर्चा की गई और जो आवश्यक पुलिस प्रबंध होने हैं कार्यक्रमों को, जुलूसों को सकुशल संपन्न करवाने के लिए उस पर विचार विमर्श हुआ और आयोजकों की सभी समस्याओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए पुलिस व्यवस्था तैयार की गई है। जो आगामी दिन है जिसमें कि रविदास जयंती के जुलूस निकलने हैं अलग अलग दिनों में, उसमें संपूर्ण पुलिस प्रबंध के साथ में कार्रवाई की जाएगी और सभी त्योहार को सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम में आज आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना और नगर निगम द्वारा शुरू की गई बैनी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। नवनियुक्त नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीनों पर भू माफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर भी उनके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि नगर आयुक्त हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है। उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी की है, यहाँ पर भी करेंगे और ये एक टीम वर्क है। सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। मैं अभी बता ही रहा था आप लोगों को, फिर से बता दूं कि सरकारी भूमि यदि बचेगी तभी आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आंगनवाड़ी केंद्र और भी जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम सुख सुविधाएं आम जनमानस को दे पाएंगे। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सरकारी भूमि को अतिक्रमण ना करें। हमारे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम अतिक्रमण ना होने दें। आम जनमानस की जिम्मेदारी है कि वो अतिक्रमण ना करें। छोटे से छोटा अतिक्रमण, कोई यदि छोटी सी गली में भी अगर अतिक्रमण करता है तो आम जनमानस को, उस गली से निकलने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा तो आपके माध्यम से ये सभी से यही कहना है कि अतिक्रमण कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा ना करे तो अच्छा है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।